अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तमाम एसएसटी एस्पायरेंट्स जो कि केपीके से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आज की वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केपीके गवर्नमेंट ने एसएसटी की सीट्स अनाउंस की हैं, जो कि इस बार केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस हुई हैं। इन सीट्स की क्या डिटेल्स हैं, इसमें क्या सिलेबस है, इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया इस बार क्या रखा गया है, और साथ ही साथ बहुत सी क्यूरीज जो हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एस्पायरेंट्स डिफरेंट कैंडिडेट्स ने पूछे हैं, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले देखिए कि ये जो सीट्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। तो इसकी इसको कैटेगराइज किया गया है। एसएसटी मेल जर्नल की जो हैं 575 सीट्स हैं। एसएसटी मेल बायोकेमिस्ट्री की 184 सीट्स हैं। एसएसटी मेल मैथ फिजिक्स की 186 सीट्स। एसएसटी मैथ आईटी की एसएसटी मेल आईटी की 51 सीट्स हैं। इसी तरह फीमेल की सीट्स देखें तो फीमेल जर्नल की 289 सीट्स हैं। फीमेल बायोकेमिस्ट्री 79, फीमेल मैथ फिजिक्स 179 सीट्स हैं, और फीमेल आईटी की 38 सीट्स हैं। तो ये इस बार बहुत ही ज़्यादा सीट्स अनाउंस हुई हैं। केपी के एस्पायरेंट्स के लिए केपी के गवर्नमेंट ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया है। अब इसमें ज़रा देखें कि इसमें जो एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है, और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की है 20 अगस्त, 20 अगस्त इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, आप के पी के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है KPPSC, उसकी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इस बार जो सिलेक्शन का मार्किंग सिस्टम क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें ज़रा देखें तो उसमें ओवरऑल जो है टोटल जो मेरिट होगा वो 100 मार्क्स पे होगा। उसमें 20 मार्क्स जो हैं वो एकेडमिक से लिए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट की बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन है तो उसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई हाफिज़ कुरान है तो उसको एडिशनल 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर हायर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मास्टर्स रिक्वायर्ड है, अगर किसी का उस सब्जेक्ट में एमफिल है या पीएचडी है, तो हायर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, जो कि आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा, वो ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा, लेकिन सिलेक्शन मार्किंग सिस्टम क्राइटेरिया में उसके 45 जो है इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट। इसी तरह इंटरव्यू जो है वो 25 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल जो है ये 100 मार्क्स जो है इसकी बेस पे जो है मेरिट बनेगा। नेक्स्ट ज़रा देखिए कि मिनिमम जो पासिंग स्टैंडर्ड है इन द इंटरव्यू इज़ 60%। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू में आपको 60% मार्क्स जो है वो लाजमी लेने होंगे, मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर किसी के 60% से लेस इंटरव्यू में मार्क्स आते हैं तो वो फेल कंसीडर होगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एसएसटी के रिक्रूटमेंट के लिए जो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन KPK ने जो सिलेबस अनाउंस किया है उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो ये सिलेबस जो है ये इंटरमीडिएट लेवल तक होगा। ठीक है, यानी कि आपने मैट्रिक और इंटर के सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि एसएसटी जर्नल के लिए जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो 60% होगा। पैडागोजी जो है वो 5%। इंग्लिश ग्रामर और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके 5% के होंगे। उर्दू जो है वो 10%, और जनरल साइंस जो है और प्लस मैथ तो इसके 10% होंगे। इसके अलावा जीके जो है पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ के 10% है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल 100 MCQs आते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो टेस्ट होगा वो 100 MCQs पे होगा, तो 100 में से 60 जो हैं वो इंग्लिश के होंगे, 5 जो हैं वो पेडागोजी के MCQs होंगे, 5 ही इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल से होंगे, 10 MCQs उर्दू के होंगे, 10 जो है वो जर्नल साइंस और मैथ से होंगे, और 10 जो है वो जीके पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ से होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम देखें तो जो सिलेबस है SST फिज़िक्स मैथ के लिए, ठीक है, अगेन वही परसेंटेज रखी गई है, लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स और मैथ अप टू इंटर लेवल, ठीक है, वो 60% रखा गया है। यानी अगर 100 MCQs आते हैं तो 60 MCQs जो हैं वो फिजिक्स और मैथ के होंगे।
बाकी परसेंटेज वही है, पैडागोजी के 5% होंगे, ग्रामर और के जो है 15%, उर्दू के 10% होंगे और जीके के 10% होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट है एसएसटी बायोकेमिस्ट्री। तो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री अप टू इंटरमीडिएट लेवल जो है 60% जो है वो एमसीक्यूज बायोलॉजी और केमिस्ट्री से होंगे, 5% जो है वो पेडागोजी से होंगे, ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल के 15% होंगे, 10% जो है वो उर्दू के होंगे और 10% ही जीके के होंगे। ठीक है, जीके में पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ आएगी। तो मैट्रिक और इंटर लेवल की जो बुक्स हैं वो आपने अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट है जी एसएसटी आईटी। ठीक है, एसएसटी आईटी की बात करें तो इसमें जो आईटी और कंप्यूटर साइंस से 60% एमसीक्यूज होंगे, पैडागोजी के 5% होंगे, इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो 15%, उर्दू 10%, जबकि जीके और पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ 10% है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका फोकस जो होना है वो आपके अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए। अगर आप बायोकेमिस्ट्री पे अप्लाई कर रहे हैं या फिजिक्स मैथ के पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इन दो सब्जेक्ट्स को कवर करना है। सबसे पहले क्या करें जी, मैट्रिक का जो सिलेबस है, ठीक है, मैट्रिक के सिलेबस को डिटेल से गो थ्रू करें। उसके बाद इंटर के सिलेबस को डिटेल से गो थ्रू करें। ठीक है, ये आपका जो है 2 माह के अंदर जो है बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। जब आप अपने सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे तो उसके बाद आपने करना है इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश कंपोजिशन को, कम्युनिकेशन स्किल को। ठीक है, उसके बाद आएगा पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़, और उसके बाद आप उर्दू और पैडागोजी को कवर करें। तो इस सीक्वेंस के साथ जो है विद इन 2 मंथ्स जो है आप अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और ये पोस्ट जो है इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जी कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार 2 मंथ्स जो है रेगुलर एक प्लान्ड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन KPK, ठीक है, पेशावर, इन्होंने चंद क्यूरीज जो है उसको उसके आंसर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर हैं, 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है जी के गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, स्ट्रेटजीज स्टडीज, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट साइंसेस। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी वाले या स्ट्रेटजी स्टडीज़ वाले, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट साइंसेज वाले, अगर इनके ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर ये SST जर्नल के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद दोज हु हैव डिग्री इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं? इफ़ इन इंजीनियरिंग डिग्री ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल, अगर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स की ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर वो एलिजिबल हैं SST जर्नल के लिए। ठीक है, और अगर उनके ट्रांसक्रिप्ट में फिजिक्स मैथ या फिजिक्स स्टैट है तो फिर वो SST मैथ फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल है। इसके अलावा डिग्री इन फिजिक्स एलिजिबल फॉर SST जर्नल, क्या फिजिक्स वाले जिन्होंने बैचलर फिजिक्स में किया हुआ है, फिजिक्स की डिग्री है, क्या वो SST जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इफ़ द कैंडिडेट इज़ BSc और MSc फिजिक्स देन नॉट एलिजिबल फॉर SST जर्नल। इफ़ BS फिजिक्स इंग्लिश इज सब्जेक्ट देन एलिजिबल। अगर कैंडिडेट ने BSc या MSc फिजिक्स की हुई है तो फिर वो SST जर्नल के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर कैंडिडेट ने BS फिजिक्स किया हुआ है तो फिर वो एलिजिबल होगा। इसी तरह व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स लाइक BCom, MCom, MBA, BBA, अगर किसी ने ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो अगर उनकी ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर वो SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है जी माई BSc कम्बिनेशन वाज जियोग्राफी बायो, MA इंग्लिश, MSc इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये अगर कैंडिडेट के सब्जेक्ट्स हैं तो अगर उनकी BSc के कम्बिनेशन में जियोग्राफी बायो है और उनके ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट भी मौजूद है तो फिर वो SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर BA किया हो और मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो तो अप्लाई कर सकते हैं SST जर्नल के लिए? बिल्कुल जी, कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में कोई भी डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर आप SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है जी आर इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर SST मैथ फिजिक्स एंड SST जर्नल। इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हैं, क्या वो SST मैथ फिजिक्स और SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं? इंजीनियरिंग डिग्री में ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट अगर मौजूद है तो SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं।
और अगर ट्रांसक्रिप्ट में मैथ फिजिक्स या मैथ स्टैट मौजूद है तो फिर वो एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी एलिजिबल फॉर एसएसटी बायोकेम एंड फॉर एसएसटी जर्नल। अगर आपकी डिग्री जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की है तो अगर ट्रांसक्रिप्ट में केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी है आपने पढ़ी हुई है तो फिर आप एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो इसमें अगर केमिस्ट्री और बायो आपने पढ़ी है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट में ये सब्जेक्ट हैं, तो फिर आप एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीएस थियोलॉजी एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल और नॉट एंड व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। अगर आपकी बीएस थियोलॉजी है, ठीक है, तो एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है जी, आई डन एमए इस्लामियात विद बीएससी इन बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री नॉट बीए एंड आई एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल। कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि उसने एमए इस्लामियात किया हुआ है और उसने बीएससी की हुई है बॉटनी जोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ, ठीक है, तो उसने बीए नहीं किया हुआ, ठीक है, तो वो एलिजिबल है एसएसटी जर्नल के लिए क्योंकि उसकी फाइनल डिग्री एमए इस्लामियात है। तो ये बायोकेमिस्ट्री के लिए तो एलिजिबल है लेकिन एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने बीए नहीं किया बल्कि बीएससी की है विद बॉटनी जोलॉजी एंड केमिस्ट्री। उसके बाद है व्हाट अबाउट एलएलबी ग्रेजुएट एंड व्हाट अबाउट बीएस लॉ। अगर किसी ने लॉ की डिग्री की है, ठीक है, तो वो एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल है। Respected sir, ma'am, please kindly check the SST bio and chemistry that only chemistry, zoology and botany are considered only. Please tell us either BS biochemistry, microbiology, genetic, biotechnology, etc. are not biology and chemistry. They are more applied sciences. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर कैंडिडेट जो है उसने क्राइटेरिया ये है कि एसएसटी बायो केमिस्ट्री में वो अप्लाई कर सकता है कि जिसने केमिस्ट्री जोलॉजी या केमिस्ट्री बॉटनी पढ़ी हो, ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स के जिनकी बीएस बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी कि अगर तो ट्रांसक्रिप्ट में केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी अवेलेबल है तो वो बीएस बायोकेमिस्ट्री वाला हो, माइक्रोबायोलॉजी वाला हो, जेनेटिक वाला हो, बायोटेक्नोलॉजी वाला हो, वो सब ही बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा। अब ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ते ही हैं, तो ये सभी एलिजिबल होंगे फॉर एसएसटी बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है जी, लेकिन सर इसमें तो ह्यूमैनिटीज़ के मास्टर डिग्री इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लिखा है, जब फीमेल एमए इस्लामिक स्टडीज़ डिग्री होल्डर हो तो क्या किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि एसएसटी जर्नल के लिए जो है उसमें ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एमए इस्लामिक स्टडीज़ वाले की बात उन्होंने पूछी है, तो अगर एप्लीकेंट जो है वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट में चेक करें, बैचलर यानी बीए में, तो इंग्लिश सब्जेक्ट अगर अवेलेबल है तो फिर वो एसएसटी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमए उनका बेशक किसी सब्जेक्ट में हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स हैविंग डन देयर बीएस इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी एंड जोलॉजी बट स्टडीड 12 क्रेडिट आवर्स इंग्लिश इन देयर बीएस वर एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल। क्वेश्चन है कि प्रीवियस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें ये था कि अगर कैंडिडेट ने बीएस किया हुआ है, ठीक है, अदर देन बॉटनी एंड जोलॉजी, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, इंग्लिश के 12 क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं बीएस में, ठीक है, यानी कोई भी डिग्री है लेकिन उसने इंग्लिश के 12 क्रेडिट आवर्स पढ़े हुए हैं, तो क्या वो एसएससी जर्नल के लिए एलिजिबल है। तो बिल्कुल जी, वो एलिजिबल है। अच्छा, बीएड एलिजिबल फॉर एसएससी जर्नल और नॉट, तो यानी कि अगर किसी ने बीएड किया हुआ है, अगर तो कैंडिडेट ने बीएससी या बीएड किया है, ठीक है, देन नॉट एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल एंड इफ बीएस बीएड देन एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल। अब ये ज़रा देखिएगा, अगर कैंडिडेट ने 14 साल डिग्री की हुई है और साथ में बीएड किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन ज़रूरी है। तो इसमें अगर बीएस किया हुआ है, बीएस के साथ बीएड है, तो फिर वो एलिजिबल है एसएसटी जर्नल के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखें, व्हाट अबाउट बीएस एग्रीकल्चर एलिजिबल फॉर।
ठीक है, अगर BS एग्रीकल्चर है तो अगर ट्रांसक्रिप्ट में केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी है तो फिर वो BS जो है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें भी उसने केमिस्ट्री या बायोलॉजी से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो फिर वो SST बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल है। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, ऐसा कैंडिडेट कि जिसने एग्रीकल्चर की डिग्री की हुई है लेकिन अगर उसने अपनी डिग्री में केमिस्ट्री का कोर्स या बॉटनी या जोलॉजी का कोर्स पढ़ा हुआ है तो फिर वो SST बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल है। उसके बाद BS जियोलॉजी, क्या ये एलिजिबल है SST जर्नल के लिए? यस, अगर कैन एप्लीकेंट जो है उसकी ट्रांसक्रिप्ट में, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर वो एलिजिबल है। BS इन रीजनल स्टडीज़ SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, यानी रीजनल स्टडीज़ जो हैं, ठीक है, रीजनल स्टडीज़ SST जर्नल के लिए एलिजिबल होंगी इन केस ऑफ के उनके ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एम आई एलिजिबल फॉर SST जर्नल एंड SST बायोकेमिस्ट्री? आई हैव कंप्लीटेड एन एसोसिएट डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज इन विच आई स्टडीड 3 इंग्लिश सब्जेक्ट, 2 जोलॉजी सब्जेक्ट्स, 2 बॉटनी सब्जेक्ट्स। हाँ जी, आप SST जर्नल के लिए भी एलिजिबल हैं और SST बायोकेमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल हैं। ADE डिग्री वाले क्या SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं? ADE एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वाले वो SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं। अब ये याद रखना है, ADE एसोसिएट डिग्री के बाद उन्होंने मास्टर्स भी किया होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है जी, एनी इन्फो अबाउट BS कंप्यूटर साइंस फॉर SST जर्नल? BS कंप्यूटर साइंस या जो है SST जर्नल के लिए एलिजिबल है। BS कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं अगर उनकी ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट मौजूद हो, ठीक है। IT के लिए तो वो एलिजिबल होंगे ही। कैन BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स स्टडीज़, ये भी एलिजिबल हैं SST जर्नल के लिए। MSc मैथ वाले MSc लेवल का फिजिक्स कैसे करेंगे? अब ये क्वेश्चन आया कि एक कैंडिडेट कि जिसने MSc मैथमेटिक्स की हुई है वो पूछ रहा है कि सीट जो है वो SST मैथ फिजिक्स की है तो वो MSc का फिजिक्स कैसे करेगा? तो उनके लिए अर्ज़ है कि सिलेबस जो है वो अप टू इंटरमीडिएट लेवल है, तो आपने सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है। इफ़ कम्बिनेशन इन BSc इज़ बायो एंड केमिस्ट्री एंड MA इन आर्ट्स इज़ एलिजिबल फॉर SST जर्नल, अगर आपका कम्बिनेशन जो है BSc में वो बायो केमिस्ट्री है और MA में आपने आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज़ किया है, ठीक है, तो क्या आप SST जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, आपकी BSc किस सब्जेक्ट में है? BSc आपकी है बायो केमिस्ट्री में, तो आप फिर SST के लिए, SST बायो केमिस्ट्री के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी, आई हैव द डिग्री ऑफ मास्टर इन कॉमर्स एंड मास्टर इन एजुकेशन, शुड आई बी एलिजिबल फॉर SST मैथ एंड SST जर्नल? इनकी डिग्री जो है वो कॉमर्स की है और मास्टर जो है वो एजुकेशन का है। इन्होंने 2 मास्टर्स किए हुए हैं, मास्टर इन कॉमर्स एंड मास्टर इन एजुकेशन। तो वो कह रहे हैं कि SST मैथ और SST जर्नल के लिए एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू HEC मास्टर ऑफ कॉमर्स इज इक्वल टू मास्टर ऑफ स्टैट। Yes, if in transcript English as subject is available at bachelor level, then eligible for SST, but not eligible for SST Math Physics. अब इनका जो है मास्टर जो है वो कॉमर्स और मास्टर इन एजुकेशन है, ठीक है, तो अगर इन्होंने बैचलर लेवल पे इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो फिर ये SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं, SST मैथ फिजिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, यार देखिएगा, फॉरेस्ट्री डिग्री होल्डर इज एलिजिबल, फॉरेस्ट्री डिग्री होल्डर इज एलिजिबल फॉर जर्नल SST पोस्ट। तो अगेन वही आंसर है कि अगर ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश है तो फिर एलिजिबल है SST जर्नल के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एम्बिगुअस, व्हाट आर द ग्रुप्स? इफ ह्यूमैनिटीज इज वन ग्रुप, व्हाट इज द अदर वन? अदर जो है वो ह्यूमैनिटीज ग्रुप मीन्स ऑल आर्ट सब्जेक्ट, यानी तमाम आर्ट सब्जेक्ट्स, उसमें BA, BCom, ADE सभी शामिल है। इफ़ एनी वन हैव एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, अगर किसी ने 14 साल डिग्री की है आर्ट्स में, ठीक है, क्या वो SST जर्नल के लिए एलिजिबल है? और नॉट प्लीज़ एनी वन टेल मी, इंग्लिश इज़ कंपल्सरी इन दिस डिग्री। हाँ जी बिल्कुल, यस, अगर आपकी जो है एसोसिएट डिग्री जो है वो 14 ईयर और उसमें आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आप SST जर्नल के लिए एलिजिबल हैं।
व्हाट इफ अ पर्सन हैड बीएससी इन मेडिकल एंड मास्टर इन इंग्लिश ऑन प्राइवेट बेसिस, तो क्या वो एसएसटी जर्नल के लिए, अब देखिए उसकी जो बैचलर डिग्री है वो मेडिकल की है, तो फिर वो एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल नहीं है। बी एस स्टैट एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल, यस, अगर आपने बी एस स्टैट किया हुआ है तो आप एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल हैं। देखिए बीएस की जितनी भी डिग्रीज हैं तो उन्होंने इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो बीएस वाले जो हैं वो एसएसटी जर्नल के लिए भी एलिजिबल हैं। और अगर आपने जो है बैचलर 2 साल किया है और फिर मास्टर 2 साल किया है, तो अगर बैचलर के 2 साल में आपने इंग्लिश पढ़ी है और ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद है तो फिर आप एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर आपकी बैचलर जो है 2 साल डिग्री जो है बीएससी वगैरह वो किसी साइंस के सब्जेक्ट में है, ठीक है, तो फिर आप साइंस वाले सब्जेक्ट में ही अप्लाई करेंगे। इस बीबीए ऑनर्स डिग्री होल्डर इज एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल, बीबीए ऑनर्स डिग्री है, ऑनर्स है तो ये भी एलिजिबल है एसएसटी जर्नल के लिए। आर इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एसएसटी मैथ फिजिक्स, हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने जो है आपके ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश मौजूद है तो आप एसएसटी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मैथ फिजिक्स या मैथ स्टैट है तो फिर आप एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल डिग्री होल्डर जो हैं तो वो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद है आपकी केमिस्ट्री और बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी तो फिर आप जो है एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैन बी एस फार्म डी, अगर फार्म डी की हुई है किसी ने, ठीक है, और वो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो उनकी ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश है तो फिर वो एसएसटी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो फार्म डी बी एस फार्म डी जो है इसमें अगर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है तो फिर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी जर्नल के लिए एग्री, बीबीए और आईटी वाले एलिजिबल होते हैं। इफ़ यू कैन प्लीज़ क्लियर दैट। हाँ जी, बीबीए वाले, आईटी वाले और एग्री वाले एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल हैं अगर उन्होंने बैचलर लेवल पर या बीएस लेवल पर इंग्लिश पढ़ा है और उनकी ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद है। कैन एमएससी सोशियोलॉजी एंड एमए इस्लामिक स्टडीज़ अप्लाई फॉर एसएसटी जर्नल? हाँ जी, एमएससी सोशियोलॉजी या एमए इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं वो एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट ने अगर बैचलर लेवल पे इंग्लिश पढ़ी है तो फिर वो एलिजिबल है, ठीक है। कैन अ कैंडिडेट विद एमफिल डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन अप्लाई फॉर एसएसटी जनरल पोजीशन एंड इज दिस डिग्री कंसीडर्ड रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू केपीपीएससी? अगेन इसका वही आंसर है कि बैचलर वाली ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश होना ज़रूरी है, तो तब आप एलिजिबल होंगे। बीएस उर्दू वाले जो हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैन बीएस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स अप्लाई? हाँ जी, बीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस वाले एसएसटी जर्नल की सीट पे। आई हैव द मास्टर विद डिप्लोमा इन डीआईटी, शुड आई एलिजिबल फॉर एसएसटी आईटी? अब इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, मास्टर विद अ डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा वाली डिग्री जो है, ठीक है, डीआईटी, तो वो आप एसएसटी आईटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए एम बी एस सी बायो जोग्राफ़ी, एम एस इकनॉमिक्स, एम ए इंग्लिश, ये सारे ही जो हैं एलिजिबल हैं एसएसटी जर्नल के लिए, ठीक है। अगेन सुन लें, एसएसटी जर्नल के लिए वो सारे एलिजिबल हैं कि अगर उन्होंने 2 साल बैचलर डिग्री की और उनकी ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश मौजूद है, और अगर उन्होंने बीएस किया है किसी भी सब्जेक्ट में और उनकी ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश मौजूद है तो फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, बीबीएस स्टूडेंट एलिजिबल हैं? हाँ जी एलिजिबल हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्ट में होना चाहिए इंग्लिश कोर्स। आई हैव डन BS Environmental Sciences, 3 subjects of English in my BS, that is English 1, English 2, English 3. Now am I eligible for SST Journal? Similarly, in my BS Environmental Science, I have studied 4 subjects related to chemistry, 2 of basic chemistry and 2 environmental chemistry, and also various subjects of biology. Now I am eligible for biochemistry. अब इन्होंने बताया कि इन्होंने बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेस किया हुआ है और इन्होंने अपने बीएस में केमिस्ट्री के डिफरेंट कोर्सेज पढ़े हैं। देखिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए वो एलिजिबल है कि जिसने केमिस्ट्री और बॉटनी या केमिस्ट्री और जोलॉजी ये कम्बिनेशन पढ़ा हुआ हो तो फिर वो एलिजिबल है। अगर जस्ट केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद है जी, इफ़ ऑफिशियल रिजल्ट एंड डीएमसी और ट्रांसक्रिप्ट हैज़ बीन इशूड बट नॉट हैव डिग्री,
ट्रांसक्रिप्ट आपके पास मौजूद है, डिग्री अभी इशू नहीं हुई, तो आप जो है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डीएमसी की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैन बीई इन सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई फॉर एसएसटी? सिविल इंजीनियरिंग वाले जो हैं जिन्होंने बीई किया हुआ है इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, दे आर नॉट कैन नॉट अप्लाई फॉर एसएसटी। माई क्वालिफिकेशन इन बीएस होम इकोनॉमिक्स। अच्छा, होम इकोनॉमिक्स आपकी क्वालिफिकेशन है और फूड एंड न्यूट्रिशन आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो क्या अब क्योंकि बीएस किया हुआ है इन्होंने, तो बीएस में इनके इंग्लिश ज़रूर होगा सब्जेक्ट, तो फिर आप एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल हैं। आई हैव डन बैचलर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कैन आई अप्लाई फॉर एसएसटी जर्नल? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बैचलर है तो आप एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है जी, आई हैव डिड बीएस स्टैटिस्टिक 4 ईयर प्रोग्राम, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई इन जर्नल एंड मैथ फिजिक्स पोस्ट? बीएस स्टैट किया हुआ है, 4 ईयर प्रोग्राम है, तो 4 ईयर प्रोग्राम में ज़ाहिर बात है स्टैट के साथ आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, तो अगर तो फिजिक्स का कम्बिनेशन भी है साथ तो फिर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आई हैव डन बीएस टेलीकॉम एंड नेटवर्क्स, एम आई एलिजिबल टू एसएसटी आईटी? एसएसटी आईटी के लिए टेलीकॉम एंड नेटवर्क वालों ने जो है कंप्यूटर भी पढ़ा होता है, आईटी भी पढ़ी होती है, तो वो एलिजिबल है। डीवीएम एलिजिबल है एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए? नॉट एलिजिबल। हेलो, आई हैव स्टडीड फंक्शनल इंग्लिश इन बी कॉम, एम आई एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल? आई हैव स्टडी फंक्शनल इंग्लिश इन्होंने बी कॉम में पढ़ी हुई है, बी कॉम बैचलर डिग्री में, तो ये एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल हैं। बीएससी बायोकेमिस्ट्री में है और एमएससी इकोनॉमिक्स में है, तो एसएसटी जर्नल के लिए ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो बैचलर डिग्री है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, वो जो है वो आप एसएसटी बायोकेमिस्ट्री पे अप्लाई कर सकते हैं, जर्नल पे नहीं। एज बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एम आई एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल एंड एसएसटी मैथ फिजिक्स? एज आई हैव स्टडीड इंग्लिश, हाँ जी बिल्कुल, अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश है तो आप एसएसटी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में फिजिक्स और मैथ या फिजिक्स स्टैट है तो फिर आप एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डीआईटी किया है और मास्टर पॉलिटिकल साइंस में है, तो एमए एसएसटी आईटी, तो मैं एसएसटी आईटी के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? ये अगेन वही केस है कि इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो डिप्लोमा वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। हमने बीएस केमिस्ट्री की है और फर्स्ट 4 सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, बॉटनी या जोलॉजी नहीं पढ़ी, तो क्या हम एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री है और इसके साथ उन्होंने जो है बायोकेमिस्ट्री का कोर्स पढ़ा हुआ है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल, ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स इंग्लिश अवेलेबल इन, उनकी ट्रांसक्रिप्ट में अगर इंग्लिश है तो फिर जो है आप एलिजिबल हैं। इस तरह बीएस बॉटनी वाले किस में अप्लाई कर सकते हैं? केमिस्ट्री अगर अवेलेबल है उनकी ट्रांसक्रिप्ट में तो वो एलिजिबल हैं बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए। क्या बीएस बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वाला एसएसटी बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वाले में, क्योंकि उनकी ट्रांसक्रिप्ट में ज़ाहिर बात है केमिस्ट्री और बायो मौजूद होगी। एडी डिग्री इन जोलॉजी वाले एसएसटी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री है तो अगर आपकी बैचलर डिग्री में इंग्लिश है तो एसएसटी जर्नल के लिए आप एलिजिबल हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाले एसएसटी बायो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश बॉटनी या इंग्लिश जोलॉजी है तो आप एलिजिबल हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाले हो गया। आई एम फिल बायो इन्फॉर्मेटिशियन, एम आई एलिजिबल? अगेन वही बात कि अगर आपकी बैचलर डिग्री में इंग्लिश है तो आप एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी है तो आप एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जियोग्राफी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जी जर्नल के लिए। बीबीए डिग्री होल्डर एलिजिबल हैं जर्नल के लिए? हाँ जी एलिजिबल हैं अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद हो इंग्लिश। एम एजुकेशन स्टूडेंट भी एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल हैं। आई हैव डन बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 3 सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, 1 इस्लामियात, 1 पाक स्टडी, एसएसटी, ये बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने अगर क्या किया हुआ है,
बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं, अगर तो इनकी जो है ट्रांसक्रिप्ट में फिज़िक्स और मैथ या फिज़िक्स स्टैट मौजूद होगी तो फिर तो ये कर सकते हैं एसएसटी फिज़िक्स मैथ फिज़िक्स में, ठीक है। और अगर इनकी जो बैचलर डिग्री में इंग्लिश भी हो तो फिर ये एसएसटी जनरल के लिए भी कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ नो लिखा हुआ है, लेकिन अगर इनकी ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश है तो फिर कर सकते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट्स, नेक्स्ट है जी माइक्रोबायोलॉजी जो ग्रेजुएट्स हैं ये एलिजिबल हैं एसएसटी जोलॉजी के लिए और एसएसटी जनरल के लिए, काइंडली लेट मी नाउ। माइक्रोबायोलॉजी वाले ग्रेजुएट्स जो हैं ये एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं अगर इन्होंने केमिस्ट्री और बॉटनी या केमिस्ट्री और जोलॉजी पढ़ी हो। इसके बाद एमबीए फाइनेंस की बात आ गई है, अप्लाई फॉर एसएसटी बायोकेमिस्ट्री एंड एसएसटी जनरल। अगेन इनका भी वही आंसर है कि इन्होंने अगर इंग्लिश पढ़ी है तो फिर एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमबीए वाले, ठीक है। एमबीए फाइनेंस वाले जो हैं ये बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। एमबीएस और एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं, एम बीडीएस और एमबीबीएस वाले जो हैं ये एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। बीएस एमएससी एमएस इकोनॉमिक्स स्टूडेंट वो एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीएस किया हुआ है, एमएससी है या एमएस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल हैं। व्हाट अबाउट एडीबी एंड फिफ्थ सेमेस्टर एट यूनिवर्सिटी, अभी इनकी डिग्री जो है वो कॉन्टिन्यू है, तो क्योंकि कॉन्टिन्यू है कंप्लीट नहीं है तो ये एलिजिबल नहीं है। काइंडली शेयर टेस्ट पेपर कंपोजिशन एंड सिलेबस, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है कि इसका क्या पैटर्न है, सिलेबस में क्या होगा। एडीए डिग्री एसएसटी जनरल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यस एलिजिबल है। आल्सो कंसीडर एमएससी स्टूडेंट्स, दे हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश इन एमएससी एंड बीएससी बिकॉज दे वर डिफरेंट सब्जेक्ट ग्रुपिंग। तो अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो फिर आप एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल नहीं है। आई कंप्लीटेड एन MSc in agriculture and during BSc I studied two English courses, English 1 and English 2. I am not sure whether I meet the eligibility criteria for this position. अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि एमएससी इनकी एग्रीकल्चर में है और बीएससी में इन्होंने इंग्लिश के 2 कोर्सेज पढ़े हैं, तो आप फिर एलिजिबल होंगे एसएसटी जनरल के लिए, ठीक है। ये नो नहीं बल्कि यहाँ पे यस आएगा। I completed a BS in chemistry but did not study botany and zoology during my degree. BS chemistry है लेकिन आपने botany zoology नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो फिर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का कोर्स पढ़ा है और केमिस्ट्री पढ़ी है तो फिर आप जो है द एप्लीकेंट मे चेक देयर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर एंड इफ़ इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल। अगर तो इंग्लिश है तो फिर तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी है, ठीक है, तो फिर आप बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। अब ये याद रखें कि अगर जो है आपने बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है लेकिन बीएस केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री का भी आपने कोर्स पढ़ा हुआ है तो फिर आप एलिजिबल होंगे। इन्वायरमेंटल साइंसेज भी आर्ट्स की कैटेगरी में आता है जी? नहीं जी, इन्वायरमेंटल साइंसेज जो है नॉट एलिजिबल। ये इन्वायरमेंटल साइंसेज वाले देखेंगे कि अगर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उनकी ट्रांसक्रिप्ट में है, तो फिर वो एलिजिबल हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और अगर उनकी जो बीएस डिग्री है और बीएस डिग्री में उन्होंने इंग्लिश पढ़ी हुई है, फिर आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं एसएसटी जनरल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लियर वाइदर एमएससी स्टैटिस्टिक डिग्री इज एलिजिबल फॉर एसएसटी मैथ फिजिक्स। एमएससी स्टैटिस्टिक, अब एमएससी स्टैटिस्टिक है और स्टैटिस्टिक की डिग्री में एमएससी है, बैचलर की में आपने क्या किया हुआ है, यानी बीएससी जो है आपने की थी, अगर तो बीएससी में आपकी फिजिक्स मैथ या फिजिक्स स्टैट है तो फिर आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर फिजिक्स मैथ में नहीं पढ़ा आपने, जाहिर बात है एमएससी स्टैटिस्टिक है तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये आप देख लें आपकी बैचलर डिग्री में अगर फिजिक्स मैथ है तो फिर आप एलिजिबल हैं। मैथ ए मैथ बी स्टैटिस्टिक्स, व्हाट अबाउट दिस कम्बिनेशन। अब देखिए मैथ्स है और मैथ स्टैट कम्बिनेशन है, मैथ स्टैट कम्बिनेशन वाले जो है वो फिजिक्स मैथ फिजिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया था कि फिजिक्स मैथ हो या फिजिक्स स्टैट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी वाले जो हैं वो एसएससी जनरल के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये लेबॉर्ट्री टेक की जो है इन्होंने डिग्री की हुई है। प्लीज़ कंसीडर प्रोफेशनल डिग्री लाइक डीवीएम, डी फार्मेसी, डी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
तो इनकी जो है अगर ट्रांसक्रिप्ट में क्या मौजूद है, इंग्लिश हो, तो फिर आप एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिग्रीज़ होती हैं जो टेक्निकल डिग्रीज़ हैं, ठीक है, टेक्निकल डिग्रीज़ हो गए लाइक, या इसके अलावा एमबीबीएस वगैरह, तो वो इसके लिए टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए, हाँ जी कर सकते हैं। इसके अलावा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एलिजिबल फॉर एसएसटी जनरल इफ़ इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल देन एलिजिबल, ठीक है। बीएस अकाउंटिंग वाले और फाइनेंस वाले जो है अगर इनकी जो ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश है तो फिर ये एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एमएससी पाक स्टडी एलिजिबल फॉर एसएसटी जनरल, यस एलिजिबल है। बीएस उर्दू वाले एलिजिबल हैं, हाँ जी एलिजिबल हैं, ठीक है। बीएस उर्दू वाले हैं तो इन्होंने ज़ाहिर बात है, बीएस वाले तो इंग्लिश का कोर्स पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है, सभी लोग पढ़ते हैं। बीएस साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, बीएस वाले सारे एलिजिबल हैं अगर उनकी वो इंग्लिश उन्होंने कोर्स पढ़ा हुआ है एसएसटी जनरल के लिए। एमएससी क्रिमिनोलॉजी, तो अगेन ये देखेंगे एमएससी है तो ये बीएससी में देखेंगे बैचलर डिग्री में इन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, तो पढ़ी हो फिर एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल होंगे। प्लीज़ टेल मी फार्मेसी स्टूडेंट्स, अब फार्मेसी स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बीएस फार्मेसी की हुई है, ठीक है। तो बीएस फार्मेसी वाले जो हैं अगर इन्होंने केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी वाला सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो बीएस बॉटनी बायोकेमिस्ट्री के लिए ये एलिजिबल हैं, और इन्होंने अगर इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो फिर एसएसटी जनरल के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद डीएई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज़ एलिजिबल, ठीक है, ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाले जो हैं ये टेक्निकल डिग्री है तो ये एलिजिबल नहीं है। मेक क्लियर अबाउट बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इफ़ दे कैन अप्लाई, हाँ जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जो है वो एसएसटी जनरल और एसएसटी आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया इनका वही रहेगा। प्लीज़ क्लेरिफाई वाइदर द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 45 एमसीक्यूज और 100, तो अभी इसका कंफर्म नहीं है, पहले तो 45 एमसीक्यूज होते थे, इस बार जो है वो 100 एमसीक्यूज हो सकते हैं क्योंकि इस बार जो है केपीपीएससी ने कंडक्ट करना है टेस्ट। नेक्स्ट है जी, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स 2 ईयर प्लस डिप्लोमा इन आईटी, ठीक है। अब एसोसिएट डिग्री है इनकी आर्ट्स में 2 ईयर डिग्री है, और डीआईटी पर कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये एसोसिएट डिग्री वाले जो हैं इन्होंने अगर देखें अपनी ट्रांसक्रिप्ट में अगर इंग्लिश इनका सब्जेक्ट है तो फिर एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इनका मास्टर्स आईटी में है या कंप्यूटर साइंस में है तो फिर ये एसएसटी आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एसोसिएट डिग्री के बाद इनकी 2 इयर्स डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री। उसके बाद बीएस मैथमेटिक्स वाले एसएसटी मैथ फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। बीएस माइक्रोबायोलॉजी इज एलिजिबल फॉर एसएसटी जर्नल एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी वालों। नेक्स्ट है जी, कैन एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन होल्डर्स कैंडिडेट अप्लाई फॉर एसएसटी जनरल, एसोसिएट डिग्री एजुकेशन में है, और हाँ जी एसोसिएट डिग्री जो है वो बीए के इक्वल ही है, और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एसएसटी जर्नल के लिए। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं, ठीक है, फॉर जर्नल अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। बीएस नर्सिंग फॉर एसएसटी जर्नल एंड एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, बीएस नर्सिंग है तो मेरे ख्याल में तो ये एलिजिबल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने बताया कि अगर इनकी जो है ट्रांसक्रिप्ट में इंग्लिश है तो फिर एसएसटी जर्नल के लिए एलिजिबल हैं, और अगर ट्रांसक्रिप्ट में केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी है तो बीएस नर्सिंग है। हाँ जी बीएस नर्सिंग है तो फिर मेरे ख्याल में ये एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए एलिजिबल होंगे अगर इन्होंने केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी पढ़ा है। आई हैव डन बीएस टेलीकॉम और नेटवर्क, और इन्होंने 3 इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़े हैं, इनकी ट्रांसक्रिप्ट में हैं, तो ये एसएसटी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी 14 ईयर है जी, कंप्यूटर मैथ आर एलिजिबल फॉर एसएसटी आईटी, हाँ जी आपने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर मैथ्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। आई हैव डन बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, और साथ में आपने फाइनेंशियल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मौजूद है, तो बीएस अकाउंटिंग वाले भी एलिजिबल हैं एसएसटी जर्नल के लिए।
तो ज़्यादातर तो एक्सपेक्टेड यही है कि टोटल नंबर ऑफ़ MCQs जो हैं वो इस बार 100 होंगे, ठीक है। और 100 में से जो परसेंटेज है वो 60% आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगी, बाकी जो है 5% पेडागोजी, इंग्लिश ग्रामर जो है 5% होगी जर्नल वालों के लिए, बाकियों के लिए 15%, और उर्दू 10%, और जीके जो है वो PS और इस्लामिया जो है वो 10%। तो इसमें क्राइटेरिया वही है, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग पे ही मेंशन था कि SST जर्नल वालों ने जो कोर्सेज़ हैं उनकी इंग्लिश लाजमी है, ठीक है। फिजिक्स मैथ वालों का कम्बिनेशन जो है वो फिजिक्स मैथ या फिजिक्स स्टैट होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री वालों ने बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री बॉटनी या केमिस्ट्री जोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए। और इसी तरह SST IT वाले जो हैं इनकी IT और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और इनके ट्रांसक्रिप्ट में ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स मेंशन हो, तो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारे जो क्वेश्चन जो हैं आपके माइंड में थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।